सर्कल के अंदर। तो 3 एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज में सम्स है आपका एंगल्स निकालना है प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, लेकिन सक में कुछ प्रूफ्स भी दिए हुए हैं। सेकंड में भी कुछ कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही किया हुआ है और थर्ड में भी कुछ ऐसे ही किया हुआ है, प्रूफ्स भी है सम्स भी है, लेकिन सम्स का पलड़ा ज़्यादा भारी है इसके अंदर अपना एक्सरसाइज के अंदर देखा जाए। और मेरे अनुसार मेरे को लगता है कि प्रूफ अगर एग्जाम में आएगा तो सर्कल से ना देखिए सिमिलैरिटी को उठाएगा प्रूफ के लिए, कि ये पूरा चैप्टर प्रूफ से भरा हुआ सिमिलैरिटी का। ठीक है, तो सर्कल्स में हम लोग अभी के लिए क्या करेंगे, प्रूफ वाले सम्स को सरकाएंगे। जिनका प्रूफ किया हुआ है कॉपी में वो लोग तो पढ़ेंगे अपने एग्जाम के बाद, लेकिन जिनका नहीं किया हुआ है अभी के लिए हम लोग प्रूफ को हटा के सम्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि 90 से 95% चांस है कि आपका सम्स ही आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू एंगल का वैल्यू निकालना ही आएगा। बाकी अगर अपने पास टाइम बचेगा तो अपने मार्च में ही प्रूफ्स का सम करेंगे। स्टैट्स का भी लास्ट का एक्सरसाइज मेरा बाकी है, मोड के संग ओजाइव को रिलेट करके करना, तो वो हम मार्च में ही कराएंगे ताकि आप लोग के दिमाग में रहेगा प्रेजेंट 2-3 बार आपको भी समझाना नहीं पड़ेगा और आप लोग के दिमाग में भी रहेगा और आप लोग आराम से कर दोगे। क्लियर है? हाँ सर। डाउट है किसी को? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एक सवाल जो था a प्लस बी बाई ए माइनस बी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के √36 प्लस कुछ ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ ऊपर माइनस में, ऊपर प्लस में था, नीचे माइनस, वो सम्स आएगा एग्जाम के अंदर। वो नहीं आया तो सेम टाइप का आएगा, भले ही फिगर बदल देगा वो, लेकिन वो सम्स आएगा। 4 मार्क्स का नहीं तो 3 मार्क्स का प्रॉपर सम आएगा, एक 4 मार्क्स का 3 मार्क्स पेपर के अंदर छपा हुआ। और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ही मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा, ये बात भी मेरा तो गारंटी है। बाद में देखो क्या होता है पेपर में। तो ये कुछ, और पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्वाड्रेटिक का होना चाहिए और नहीं तो एपीजीपी का, ये भी बता देते हैं। होना तो चाहिए क्वाड्रेटिक नहीं तो एपीजीपी का, दो में से एक। 99% चांस है मेरा आप लोग के लिए, ये बात क्लियर है? हाँ। सोचो मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन पेपर सेम आ जाए तो क्या आदत होगा। और उसके बड़ा आयरनी ये है कि आने के बाद भी 80 में 80 नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, उससे बड़ा आयरनी तो यहाँ पर ये झलक रहा है। आ जाएगा ना मैथ्स के अंदर 80 में 80 सबका। क्या हुआ, सन्नाटा क्यों है? 80 में 80 नहीं पर 70 अबव तो आई आने का। तो पहले गेम से बाहर हो रहे हो 10 मार्क्स के लिए? हाँ, साल भर से क्लास करके भी गेम से बाहर 10 मार्क्स के लिए डायरेक्ट। 100% कॉन्फिडेंस हो 80 में 80 का, तब भी 80 में 80 नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो 80 में 90 बोल दो, क्या झलक, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैथ्स का मार्क्स इंप्रूव होगा आपका? हाँ सर। होना चाहिए। इतना पढ़ा है, मेहनत करके वीडियोस बना के रखे हैं, अभी तो नहीं, मार्च में सब देखना आराम से। सर्कुलर चैप्टर के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे अपने, और आप लोग को भी करना है बुक के अंदर सम्स को करना है और कॉपी के अंदर सम्स को करना नहीं है। सिंपल थिंग इतना ही है, बुक में पेंसिल उठाना, जिनका किया हुआ है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं किया हुआ है वो लोग सीधा करेंगे, और जिनका किया हुआ वो चैप्टर टेस्ट में जाएंगे और एग्जाम्पल्स के अंदर घूमेंगे। ये पहला चीज़ है। अब बुक के अंदर क्यों करना है, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहले बता देते हैं कॉपी के अंदर कुछ सम्स, फिर बताते हैं बुक में क्यों करने का बोर्ड है। अच्छा, 4 या 5 प्रॉपर्टी है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। पहला सिंपल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एक सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री होता है। हम लिखवा नहीं रहे वही बड़ा इंग्लिश करके, आप लोग को समझ आ जाएगा कि एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल के अंदर एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। क्लियर है? अब आपको सर्कल चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए 2 बार पूछ ले रहे, क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वापस बताएंगे। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपना है कि अब भाई ये है आर्क, ये सेगमेंट एक्चुअली आर्क ये हो गया, तो ये एंगल यहाँ पर ये बना रहा है और ये ही एंगल सेम बेस सेम है। वो एक बार सर्कमफेरेंस पे यहाँ एंगल बना रहा है, एक बार सर्कमफेरेंस पे यहाँ एंगल बना, तो दोनों एंगल बराबर होगा। लिख लो, ये भी x अगर है तो ये भी x होगा, मतलब ये भी 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 60 है तो ये भी 60 होगा। तो कहने की बात है अगर ये x है तो वो भी x होगा। क्लियर है? अगर ये बेस सेम है तो चाहो तो लिख लो बेस सेम होना चाहिए। वो कुछ दिख नहीं रहा। कैसे नहीं दिख रहा? बाकी लोग तो ये है रेडियस, ठीक है। अब ये दोनों रेडियस है, अब दोनों रेडियस ऐसे जॉइंट है, तो ये दोनों रेडियस जो है एंगल बनाएंगे, दोनों एंगल सेम होगा। क्लियर है? ये दोनों एंगल सेम होगा, ये x है तो ये भी x होगा।
कहने की बात है अगर ये रेडियस है, सेंटर से 2 रेडियस है, तो दोनों जो एंगल बना रहा है वो सेम एंगल बनाएगा अगर वो ट्राइंगल वहाँ पर जॉइंट हो जाता है तो। और अगर सेम एंगल बना रहा है मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का ही बेस एंगल सेम होता है, 2 एंगल सेम होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर। हाँ कि ना? हाँ क्लियर है? अदिति आवाज़ आ रही है? समझ आया? हाँ भैया। क्लियर है? तो ये वाला में था कि बेस सेम होगा और इस वाला में रेडियस। अब नेक्स्ट है कि सेंटर और सरकमफेरेंस का एंगल। सेंटर का एंगल और सरकमफेरेंस का एंगल, सेंटर पे बनाया हुआ एंगल सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, हाफ या डबल? सेंटर पे अब सेंटर डबल होता है। सेंटर डबल होता है। तो कहने की बात है कि ये आर्क है, ये सेंटर पे भी कुछ एंगल बना रहा है और यही आर्क एकदम ऊपर जाके सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तो अगर ये ऊपर वाला x है तो ये नीचे वाला सेंटर वाला उसका 2x होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। बाकी लोग कोई डाउट है यहाँ पर 1% भी? देखो यही है और कुछ नहीं है, ये 4 प्रॉपर्टी है। ऐसे तो बुक में और भी 1-2 प्रॉपर्टी दिया हुआ है एक्सरसाइज में, लेकिन वो आप लोग के काम का नहीं है, तो लेना देना हमें नहीं है अभी उतना प्रॉपर्टी से। ये 4 ही है, ज़्यादा नहीं है। पहला एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। अगर बेस सेम है तो 2 एंगल बन रहा है तो दोनों सेम होगा। रेडियस अगर रोल प्ले करता है तो दोनों बेस एंगल सेम होगा और यहाँ पर सेंटर का एंगल डबल होगा सरकमफेरेंस का एंगल का। क्लियर है? आपदा कोई डाउट है आपको? नहीं सर। पक्का समझ पाए आप डायरेक्ट? हाँ। हाँ सर। चलो ठीक। पहला क्वेश्चन ही आप लोग का 2007 का, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपका 2007 का क्वेश्चन ये है कि आपका सर्कल दिया हुआ है। हम क्वेश्चन बोलेंगे, लिखना नहीं आप लोग को, बस आप लोग नॉर्मली जो फाइंड करना वो लिख लेंगे, बाकी आप लोग को कुछ अदर नहीं लिखना, बस डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये अपना सर्कल है और ये अपना ऐसे एक लाइन है और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है और ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। अभी अपना दिया हुआ है यहाँ पर ये A है, ये P है और ये B है, ये Q है और ये सेंटर हुआ। सेंटर से लाइन नहीं पास हो रहा है, याद रहे। ये ऊपर वाला PQ वाला, वो PQ वाला सरका हुआ है थोड़ा साइड में। अब ये दिया हुआ इतना सा आपको 45 डिग्री, ये दिया हुआ आपको 45 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन बोला है कि भाई वो जो दिया हुआ है PBA 45 डिग्री आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, और वो जो है सेंटर है दिया हुआ है। एक बात बता देते हैं, बात यह है कि जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि ये पॉइंट सेंटर है, तब तक अपने जान में मत मान लेना कि सेंटर है। ठीक है? क्लियर कर लेना ये बात। हाँ सर। सर्कल तो सब बनाएंगे कॉपी में एग्जाम के समय, और भूल से बिंदु भी बैठाएगा सब लोग बीच में, लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है वो सर्कल का सेंटर है, तब तक अननेसेसरीली इमेजिन करके मत बैठना एट द लास्ट जब तक हो। अब बोला तुमको इसमें फाइंड करो PQB, यानी कि आपको ये फाइंड करना है। हाँ सर निकल गया। ये फाइंड करना है। बाकी लोग कोई एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कैसे होगा, कोई अनुमान? हाँ। हाँ बोलो। इस सेमी सर्कल है तो 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल है तो ये 90 डिग्री होगा, ये पूरा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। एंगल इन सेमी सर्कल, ये पूरा सेंटर से पास हो रहा है, ये सेमी सर्कल अपना है, ऊपर वाला चित्र ये अपना है, तो 90 होगा। ठीक है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा? 45 ही होगा। 180। हाँ, क्योंकि 180 होता है तो 45 ही होगा। ठीक है, ये 90 45 45 180 होता पूरा, तो ये भी 45 होगा। अब ये कैसे निकलेगा यहाँ पर, ये कैसे निकलेगा? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। देखो अब एक बात यहाँ देखो, घुमाओ कॉपी का चेहरा घुमा के दिख रहा होगा, ये बेस है भाई, और ये एंगल यहाँ बन रहा है और ये एंगल यहाँ बन रहा है, दिख रहा है? कुछ समझ आ रहा है जो बताया था?
ये बेस है और ये एंगल सर्कमफेरेंस पे दो जगह बना रहा है, वही है, ये बेस है और ये दो जगह एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे। क्लियर है? दिमाग में गया कुछ? बाकी लोग? हाँ हाँ सर। तो 45 डिग्री होगा। क्लियर है? आप दादी थी, आप लोग को कोई डाउट है कैसे निकला 45? कहाँ गई दोनों? नहीं सर, समझ गए। समझ आया ना? ये डायग्राम थोड़ा सा आपको उल्टा करके देखना पड़ेगा। और जैसे भी समझ आ रहा है, ये ऐसे है, ये इधर दिख रहा है और यही इधर है, मतलब बेस सेम है, तो ये 45 से ये 45 को थोड़ा सा बस लॉजिक लगा देना, कुछ नहीं। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है इसके अंदर, कोई बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से भी। अभी देखो ना, रुको ना, इसी का क्वेश्चन देखेंगे जो आपका पूछा हुआ स्पेसिमेन के अंदर, वही निकाल के देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन पे आओ तो थोड़ा सा देखिए, तो बुक है सबके पास? हाँ सर। खोलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन और उसमें क्वेश्चन नंबर एक आपका बुक में सॉल्व किया हुआ है क्या? हाँ सर। अच्छा, तब फिजूल आपके लिए देना यहाँ से हमको। बाकी लोग आपदा और अदिति, आप लोग के पास बुक है? हाँ सर। दोनों जन बुक ओपन करोगी तो 1 का 2 दोनों सॉल्व करोगी, और 1 का 2 और 1 का 4, 2 और 4 दोनों आप लोग सॉल्व करोगे अभी। जस्ट 2 और 4 चार प्रॉपर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, 2 और 4। और देख, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बुक गलती के बुक में सॉल्व करा के उनको समझ आ रहा है। देखिए क्वेश्चन निकालने दीजिए अच्छा खासा। और क्या, और एक 32 दिया हुआ है, ये छोटा सा 32 है। ये बात मेरा मानोगे कि क्या, या ये x डिग्री है तो ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एक दिया हुआ है 45, दूसरा निकाल लेंगे तो हो जाएगा कि तीसरा अननोन तो निकल ही जाएगा। हाँ। ठीक है, अभी दूसरा छोटा सा कैसे निकलेगा? सर हारिक बोलिए। आपने मुझे 3 और 4 करने बोला है, 4 और 5? 3 और 4। ओके सर। ये कैसे निकलेगा? दोनों एंगल को हाँ बोल 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 बोल। दोनों एंगल को ऐड करके फिर 180 से माइनस कर देंगे तो वाई 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 वाई। आपदा बता बाबू, ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? ये निकल जाएगा तो काम खत्म हो गया कि इसका सम 180 डिग्री होता है। ये 45 है, ये कुछ होगा प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x निकल जाएगा। बताओ मेरे को, कहाँ गई वो? ये बेस है, ये एंगल यहाँ पर भी बना रहा है, ये एंगल यहाँ पर भी बना रहा है सर्कमफेरेंस में। क्लियर है? तो 32 होगा या नहीं होगा? हाँ। समझ आया? तो अब ये 32 वो 45, तो 32 प्लस 45 प्लस x इक्वल टू 180, तो यहाँ से x निकल जाएगा, हाँ कि ना? हाँ, 103 डिग्री। 103 वॉट एवर आपका जो आंसर आएगा। अब तक क्लियर है क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, तो हाँ, तो फिर 4 का जवाब दीजिए। 4 का आंसर क्या है? सॉल्व हुआ? क्या है 4 का आंसर? सिंपल है, देखो यहाँ पर भी कोई एक जन, ये यहाँ पर भी दिख रहा है, ये बेस इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, इसके लिए भी, मतलब ये x इसके बराबर होगा, इधर वाला के एक है, हाँ कि ना? हाँ। यानी कि ये निकल जाएगा क्या इस ट्रायंगल से? ये दिया हाँ। तो हो गया बस। हो ये गया। 60, ये 31, ये निकल जाएगा, तो ये जो होगा वही ये होगा, हाँ कि ना? Plus x equals to 180 डिग्री। वॉट एवर। अब तक क्लियर है आपको? समझ आया ये नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सबके लिए, ये क्वेश्चन 2 का 5
इसके अंदर ये आपका ए बी है और ये आपका सेंटर दिया हुआ है ओ, ये आपका ए बी है, ये आपका मेरा सेंटर। ये भी किया हुआ है। अच्छा ये आपका किया हुआ है। सर मैं एमसीक्यू से सॉल्व करूं क्या सारे? आप बुक बंद करो, बात ही खत्म, बस सिंपल चैप्टर। ओ अच्छा ओके। आप बुक हम समझ गए, ध्यान दो। मेरा यही है, हम बुक में ही सम स्टार्टिंग में करवा, मतलब अगर ये सम्स इजी है, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं बनता। फालतू में कॉपी भरो और टाइम भरो, बुक में सॉल्व हो ही जा रहा है तो आप तो लिख ही लोगे एग्ज़ाम में। अच्छी बात है ये, वैसे कोई गलत नहीं है। अच्छा ये हमें पूछा है x निकालना है, ये हमें x निकालना है। ये 135 डिग्री है, ये ए बी है और ये सी है। का अनुमान ये x कैसे निकलेगा? क्या यहाँ पर भी अभी भी वही बेस वाला प्रॉपर्टी लग रहा है क्या? ये एंगल मेड बाय सेंटर में डबल हो रहा है सर्कमफेरेंस का, ऐसा कुछ लग रहा है? ध्यान से देखो, ये बी सी है। हाँ सर निकल जाएगा। ये बी सी है, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और ये भैया सर्कमफेरेंस पे भी जाके एंगल बना रहे हैं। तो सेंटर वाला एंगल सर्कमफेरेंस वाला एंगल का डबल होता है, हाँ कि ना? हाँ। यही तो है, ये बी सी जो है सेंटर पे भी बना रहा है और सर्कमफेरेंस पे बना रहा है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो ये x है, तो ये क्या होगा? 2x होगा। और ये हमें पता है बचपन से अभी तक, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है। तो क्या ये 135 प्लस 2x क्या 180 के बराबर मानेंगे या नहीं मानेंगे? निकल जाएगा x यहाँ से, हाँ कि ना? तो 80 135 40 55 55/2 55 नहीं 45। 45। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा, चलो अच्छी बात है। मेरा कैलकुलेशन गलत हो वो ठीक है, चलेगा। आप लोग का 45/2 एग्जाम में मत कर देना, 45 का 55, बस इतना याद रखना। नहीं, मिस्टेक काफ़ी जन का हम देखे हैं, सिली मिस्टेक होता है अभी भी क्लास में, सम्स आते हुए भी सिली मिस्टेक होता है, उसमें गुस्सा काफ़ी आता है भाई, हमको सम्स आता है और सिली मिस्टेक हो रहा है, ये क्या है भाई? कंसिस्टेंसी नहीं है सम्स के अंदर सॉल्व करने में, ये चीज़ यहाँ पर समझ आता है। अच्छा एक क्वेश्चन और दिया हुआ प्यारा सा, सर्कल बनाया है वो, और सर्कल बना के यहाँ पर ये रहा, ये भी बेस रखा है और ये ऐसे किया है, ये पूरा टच है यहाँ पर, ठीक है, और ये ऐसे किया है। तो समझ तो आ रहा होगा कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है सबको, बेस सेम है, ठीक तो? और ये सेंटर दिया हुआ वो आपको, और ये दिया हुआ ए, सी, ये बी और ये डी। आपको दिया हुआ एंगल ए बी सी 40 डिग्री, एंगल ए बी सी गिवन है 40 डिग्री, और तो दिया हुआ ए डी डायमीटर है, ए डी डायमीटर है, ए बी सी 40 डिग्री दिया हुआ है और ए डी जो है वो डायमीटर है। पूछा है डी ए सी क्या होगा, डी ए सी क्या होगा? अगर ए डी डायमीटर है तो इससे क्या समझ आता है हमको? सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये मानोगे सबके सब? एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो वही होता है ना जो डायमीटर वाला पार्ट होता है, डायमीटर ना सेमी सर्कल से हुआ, तो ये 90 डिग्री हुआ। चलो ठीक है, ये 90 हुआ, बहुत अच्छी बात है। अब ये और ये बराबर होगा, ये तो हमें दिख रहा है शक्ल से, इसका डायग्राम से। अब डी ए सी कहाँ लाई करता है और ए बी सी कहाँ है? ए बी सी। अच्छा ये 40 दिया हुआ है, वाह, तो ये भी 40 होगा, तो डी भी 40 हो गया और प्लस होकर ट्रायंगल का आ जाएगा। और हमें डी ए सी पूछा है, डी ए सी मतलब ये पूछा है, वाह हो गया, हो तो गया। ये ट्रायंगल का ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये पूछा है, हाँ कि ना? क्लियर है? यहाँ पर भी एक सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल बनाने के बाद ये ऐसे क्रॉस कर दिया, कुछ क्रॉस किया है, क्रॉस करने का उसको ऊपर दोनों को ए डी और नीचे सी बी, ए डी और सी बी यहाँ पर नाम दिया हुआ है, और ये दिया हुआ आपका बीच का ओ, और ये ओ सेंटर है, ओ सेंटर है। क्या करोगे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया हुआ पहले उसको गिवन करके लिख लो कि हाँ ये चीज़ है जो दिया हुआ है। अब इसको ज्वाइंट किया एकदम
डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने के बाद ये एंगल है 40 डिग्री, वो बोल रहा है ये एंगल 40 डिग्री है, वो बोल रहा है। अब आपको निकालना है CAO। CAO मतलब ये एंगल आपको निकालना है। बोलो कोई अनुमान कैसे निकलेगा CAO? आप बता दी थी, आप लोग से पहला आंसर चाहिए इस बार हमको। ओ सेंटर है तो सेंटर से पास होने वाला हर लाइन डायमीटर होगा। और आपदा और अदिति में कौन पहले बताएगा, हम उसी का देखेंगे बस। ओ सेंटर है और सेंटर से पास होने वाला हर लाइन अपने आप में डायमीटर कहलाएगा। ये बात तो पक्का है, हाँ कि ना? सही है। तो सेंटर से पास होने वाला लाइन डायमीटर कहलाएगा। बोलो अदिति, आपदा, एनीवन? क्या हो गया? समझ में ऐसा थोड़ी ना कुछ है जो सन्नाटा सा जाएगा। लड़की है, कॉन्फिडेंस जगाओ। देखो हम बता दे रहे क्यों बोल रहे हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए। सुन लो, कुछ नहीं करना। अब बता आपदा कैसे आया 40 डिग्री? चल फास्ट बता दे। बस हमको लगा हम किए में 40 डिग्री आया, बता दी। तो बोलेगी तो सही कैसे आया? अच्छा ठीक, आप बोलिए 40 आया ना, ये 40 कैसे आया? ये ओ सेंटर है। हाँ हाँ हमें बी बता दिया गया है, एंगल बी 40 डिग्री है। हाँ। तो उस हिसाब से एंगल सी भी 40 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर AD ड्रॉ नहीं किया एक सीधा लाइन, लेकिन ये AD है क्योंकि AD की तरफ से ही यहाँ पर और AD की तरफ से ही बेस है, तो ये भी 40 होगा। वो ड्रॉ नहीं किया AD का बेस जानबूझ के, लेकिन AD है 40 तो ये भी 40। आगे फिर ओ क्योंकि वो है सेंटर, तो एंगल OCA इज इक्वल्स टू एंगल OAC हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। करेक्ट। अभी बोले थे ना रेडियस है, दिख रहा है रेडियस? रेडियस बराबर होता है तो बेस एंगल भी बराबर होगा, यही बताए थे। ये रहा, रेडियस बराबर होता है तो बेस एंगल भी बराबर होता है, तो करेक्ट वो भी 40 होगा। समझ आया दीदी क्वेश्चन कैसे हुआ? एक क्वेश्चन है 2003 का, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और उसमें कुछ ऐसा है डायग्राम। अच्छा थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सेंटर आपका दिया हुआ है और ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। अब ये लाइन एक है जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा। इधर भी आप लोगों को प्रॉपर्टी तो दिख रहा होगा, बेस सेम दिख रहा है शक्ल से ही, वो टेढ़ा कर दिया डायग्राम को बस। ठीक, तो बेस सेम दिख रहा है ऊपर। अब ये A है, ये D है, ये B है और वो C है, और ये C पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब पूछ रहे ये X है तो ये कितना होगा? चल आप बता दें इस बार फिर से। करेक्ट कर रही है। सिंपल देखो, ये 30 है, ये बेस भैया है, ठीक है। तो ये भैया बोल रहे हैं हम सर्कमफेरेंस पे सेम बनाते हैं, तो ये भी 30 होगा इनका। आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, हम प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहे इतना डिफिन करके। तो ये 30 है। अब भाई ये सेम ही सर्कल बन जा रहा है ये यहाँ पर, तो ये भैया 90 है, तो ये 90, ये 30 और ये निकालना है, ये पूरा 180 होता है, हमें पता है, निकल जाएगा। सीधा सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ कि ना? ठीक है, कोई डाउट है अभी भी क्वेश्चन में? कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया? कितना प्यारा क्वेश्चन, इतना हल्का हल्का नमूना टाइप का क्वेश्चन। हम तो बोलते हैं इस क्वेश्चन को आना चाहिए आराम से 4 मार्क्स में, हालांकि आएगा नहीं, लगता नहीं है मेरे को, इतना इजी क्वेश्चन टाइप का लग रहा है, बट ईयर में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसा चित्र दिया हुआ, ये तो पैरेलल लाइन्स है। आप लोगों को पता होगा पैरेलल लाइन जब Z बनाता है तब वहाँ पर अल्टरनेट एंगल एग्जिस्ट करता है,
हाँ कि ना, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल बराबर होता है। ये हमें थोड़ा सा जानकारी है। तो ये कुछ ऐसा है, ये बन गया यहाँ पर आपका z, और z बनने के बाद ये आपका कुछ ऐसा बना है, और ये आपका कुछ ऐसा बना है डायग्राम। ये यहाँ पर कुछ ऐसा बना है। ये डायग्राम पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये आपका a दिया हुआ है, ये e दिया हुआ है, ये d है, ये c है, ये b है, ये o है। दैट्स इट। और CBE 63 दिया हुआ है। CBE 63 डिग्री दिया हुआ है। एंगल CBE 63 डिग्री है। और आपको DEC पूछा है, बता दो। DEC ये पूछा है, यहाँ का किनारा। बता रहे हैं, फिर ये वाला हम बता के जाएंगे। 27 ही आएगा। हाँ, कैसा है थोड़ा सा 20? अदिति बताओ तो थोड़ा आंसर कैसा है 27 आपका? CB 63 दिया है, तो CA भी 63 होगा क्योंकि वो सेम सेगमेंट में है। CA और AEC को हम 90 डिग्री पकड़ के चले हैं। AEC को 90, हाँ तो ये है, तो ये 90 होगा। ठीक है, ये 90 होगा। हाँ। और हाँ, फिर क्या बोलिए? और जो CBE है वो CAE के बराबर है। CDE CAE के बराबर है। CDE CAE के बराबर कैसे है? नहीं सर, ECA CED के बराबर है। ECA CED, हाँ ये आपका हो गया अल्टरनेट वाला पार्ट है। ये आपका अल्टरनेट वाला पार्ट हो गया, तो ये इसके बराबर होगा। ये निकालो एक ही बात है। ये 90 डिग्री हो गया। हाँ, तो और ये E निकल गया तो वैसे निकल जाएगा 27 डिग्री, और E इक्वल्स टू 27। ये कितना होगा? ये कहाँ गया? ये 63 है। ये 63 कैसे हुआ? B के बराबर है इसलिए। देखो ये दिख रहा है, ये भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ऐसे जा रहे हैं और ये ऐसे जा रहे हैं। समझ आया शक्ल इनका? हाँ, एक क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट है। तीनों पार्ट आप लोग को एक जन को सॉल्व करना है। सिंपल बात इतना ही है। ये है डायग्राम। हिस्ट्री पढ़ाई हो गया आप लोग का? कौन है जो हिस्ट्री को उम्मीद लगा के बैठा है? क्या? हिस्ट्री में उम्मीद लगा के कौन बैठा? किस चीज का उम्मीद? कि हिस्ट्री है जो मेरा मार्क्स को ऊपर लेके जा सकता है। मेरे को उम्मीद है, पर फिर भी लेके चलूंगा उसको मैं, मतलब फिर भी अच्छा करना है सभी में, पर हाँ उसको टॉप 5 में नहीं पकड़ूंगा। हाँ लेकिन हिस्ट्री को अकेला करने से नहीं होगा, याद रहे। लेकिन हिस्ट्री और हाँ वही, टॉप 5 को नहीं पकड़ेंगे। मार्क्स स्कोर हो सकता है, आपको टॉप 5 से लेना देना नहीं है। आप पेपर पूरा वैसे ही चेक करोगे। जो पेपर गारंटी नहीं है, कॉमर्स का पेपर अगर इजी आता है तो चेकिंग आपका इजी हो, उसका कोई श्योरिटी नहीं। इंग्लिश का पेपर कहते रहे हो कि सर ख़त्म करके आए, पेपर आग लगा के आए, लेकिन पेपर जितना इजी था, अब चेकिंग कितना हार्ड होता है पेपर के अंदर वो समझ आ जाएगा। तो इसलिए बता दे रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ग्रांट करके नहीं बैठना। वही CBSE वाला लोग का मंडे को इंग्लिश का पेपर है, वही उन लोग से बात हुआ था। ये है बस। हाँ डायग्राम इतना ही है आप लोग का। ये 32 दिया हुआ है, सही बनाया ना हम डायग्राम? 1 2 3, हाँ ठीक है। और ये 2 पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है ओवरऑल पहले आपको फाइंड करना है एंगल OBD, दूसरा आपको फाइंड करना है AOB, तीसरा आपको फाइंड करना है BED। 3 जन, अदिति, आमदा, रिंकू, लाइन वाइज। हम पहला करेंगे। हाँ ऑर्डर जैसे बोले वही रहेगा। करेक्ट है एकदम। OBD हो जाएगा 64। तीसरा बताओ, कोई भी बताना चाहता है जो भी। 32। OBD होगा सर 58। OBD 32 है। क्या सर? OBD तो 32 ही है, BED 58 होगा क्या?
OBD कैसे 32 सर? OBD OBD तो 32 ही होगा। ओ अच्छा हाँ, OBD 32 हाँ, OBD 32 हाँ, OBD 32 ठीक है हाँ। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ आया तो। और क्वेश्चन कुछ ये है, कौन सॉल्व करेगा पहले और सही सही, शांति से सॉल्व करना, सही सॉल्व करना, ज़्यादा मोटो अपना। तो क्वेश्चन में है कुछ ऐसा कि ये सेंटर दिया हुआ है और ये सेंटर को देख के सामने प्रॉपर्टी समझ आ जाता है, और ट्रायंगल बनता है तो और अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, ये है C, ये है D और ये है E अपना। वेल डन। अब वो क्या किया है कि इस बेचारे को थोड़ा बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल के कुछ ऐसे वो जॉइंट कर दिया है, और इसको E, इसको B नाम रखा है, इसको A नाम रखा है, और ये एंगल है 40 डिग्री का। ये एंगल 40 डिग्री का है, ये A है, और ये 75 डिग्री है। ये 75 डिग्री 40 डिग्री है। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट है, जिसमें बोला गया है ओ जो है सेंटर है, और वो 40 और वो 75 आप लोगों को दिया हुआ है। आपको CDE पूछा है क्वेश्चन के अंदर, और OBE पूछा है क्वेश्चन के अंदर। CDE एंड OBE बता दीजिए। फिर वहाँ से करेक्ट बोलिए, ये तो 90 है, सही है। एंगल इन सेमी सर्कल दिख रहा है क्योंकि वो डायमीटर है अपना CD। तो ये D निकल जाएगा यहाँ पर, कैसे होगा? ये D तो निकल ही गया, CDE। हाँ सर सब हो गया, दो हो गया। ये है 40, ये 90, तो ये तो निकल ही गया इस ट्रायंगल का आपदा, हाँ कि ना? हाँ वो निकल गया मेरा। वो कितना आया? हाँ हाँ सही कहा, 50 आ रहा है। वो 50 है। 50 है क्या बाकी लोग का भी? हाँ सर। OBE, OB, अच्छा बहुत भयंकर। निकल गया। OBE सर 25 है। 25 है। 25 कैसे 25 है? यहाँ पे 50 डिग्री था। हाँ बोलो कैसे है, कोई भी एक दिन बताओ। 25 जो बता। 5 हुआ। फिर वो 50 डिग्री एंगल D, हाँ फिर एंगल O 105 हो जा रहा है क्योंकि 180 माइनस 75 करेंगे तो 105 हो जाएगा। करेक्ट। 50 प्लस 105 माइनस 180 से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 105 डिग्री, 180 में से माइनस करेंगे। अब ये ट्रायंगल को कंसीडर करोगे तो ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, माइनस करके निकाल देंगे, सिंपल बात है। गाइस आपका एग्जाम चल रहा है एक्चुअली, अभी इंग्लिश का एग्जाम जैसे ICSE की ओवर ही हुई है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एग्जाम नॉक कर रहा है मंडे वेडनेसडे को। तो सर्कल का पार्ट 1 हम लोग यहीं तक रखते, थोड़ा सा हाँ प्रूफ के सम्स है उनको थोड़ा आप लोग रखें, जो मेन सम्स है डिग्रीज वाले निकालेंगे वो निकाले कि एग्जाम में सर्कल के वही सम्स आने के चांस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के। तो कुछ सम्स और है, आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस करेंगे बुक से एक्सरसाइज 1 को। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1 थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो अगर सब बना लिए होंगे तो एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे। प्लस हमारा मार्च में 300 to 400 क्वेश्चंस, 300 to 400 मैथमेटिक्स के पूरा होल सिलेबस के 400 क्वेश्चन प्लस का टारगेट है 15 दिन में कवर करने का। तो जिनका ज्वाइन करना है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास होगा, ज्वाइन कर लें। और चार्जेस ज़्यादा नहीं है, बस नॉमिनल चार्जेस है। और एडवांटेज क्या है, 400 प्लस क्वेश्चन, जितना आप पूरे साल में नहीं किए होगे उतना आपको 10 दिन में हम करा के छोड़ेंगे। और क्वेश्चन वही आएगा कि इंग्लिश पेपर में वही क्वेश्चन आया जो क्लास में हम कराए थे, ये मेरा 100% गारंटी है। टिल देन टाटा, कीप वर्किंग।